बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि हैज़ की हालत में जब औरत पीरियड्स हो, उसे पीरियड्स आ रहे हों, उसकी मुद्दत हो, तो उन वक्तों में क्या मर्द औरत एक दूसरे से जिस्मी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं या नहीं। प्यारे अजीजों, उलमा लिखते हैं कि अगर, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब तक तुम्हारी औरतें पाक ना हो जाएं, जब तक तुम उनके करीब भी ना जाओ, लेकिन बोसा किनारा करना या उसका हाथ चूमना या हाथ को टच करना या उसके आगे खाना खाना। और जब एक बात मैं अपनी बहनों को बताती चलूं कि अगर फातहात का दिन है, यानी जमेरात है, या कभी भी कुरान खत्म हो रहा है या कोई शीरीनी वगैरह हमारे घर बनी है और हम फातहा दिलाना चाहते हैं, तो अब औरत चाहे वो हैज से हो, चाहे वो निफास से हो, या मियाँ बीबी हम बिस्तर होने के बाद अगर इतना वक्त न मिला और कोई चीज ऐसी बन गई घर में, तो उसे हाथ नहीं लगा सकती, उस कमरे में भी दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नियाज की चीज रखी है। मेरी प्यारी अजीजों, बिल्कुल मनगढ़ंत है, गलत है। आप फातहा ख्वानी की चीजें भी बना सकती हैं और उन्हें फातहा करने के लिए रख भी सकती हैं। अगर कोई घर पे मौजूद नहीं है तो इसी तरीके से रख करके दुरूद शरीफ पढ़ करके और उन्हें तस्कीम भी कर सकती हैं, ये इजाजत है। लेकिन ये नहीं है कि आप छू नहीं सकती कि उसमें बढ़ गई, आपके हाथ नापाक है, आपकी जबान नापाक है, या आप सिर्फ हैज के दिनों में एक काम नहीं कर सकती औरत, कुरान मजीद को हाथ तिलावत नहीं कर सकती, कोई कुरान मजीद की सूरत नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, वरना जो निफली इबादत है जबान वाली, कलमा तैयब पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, ये सब कर सकती है। और शीरीनी का खाना, फातहा ख्वानी का खाना करके वो दे भी सकती है, और जहाँ फातहा ख्वानी हो रही है वहां वो बैठ भी सकती है, दुआएं भी कर सकती है। लेकिन ये नहीं है कि जिस चीज पर फातहा होंगी सब वो छू नहीं सकती, सब वो बना नहीं सकती, नहीं, सब कुछ कर सकती है। अब आइएगा मेरे प्यारे अजीजों, मैं मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी ये बात बता रही हूँ कि अगर आप हैज की हालत में हैं या निफास की हालत में है और मुद्दत पूरी नहीं हुई, तो आप, यानी कि अब हैज आना, ब्लीड आना बंद हो गया, तो उसी हालत में आप हम बिस्तर हो सकते हैं, मियाँ बीबी एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हकीकत और दरअसल बात यह है कि पाक हो जा। तो पाक होने के बावजूद जब आप दोनों इस काम को तकमील करेंगे, हम जिनसी रिश्ते को कायम करेंगे, तो जो बच्चा ठहरेगा उसमें बरकत भी होगी और फरिश्ते भी हाजिर होंगे। लेकिन अगर आपने नापाक की हालत के बाद ही दोनों मियाँ बीबी में, यानी अभी आप पाक नहीं हुए हैं, हैज की हालत हो या निफास की, और आपने मुलाकात कर ली, तो अभी आप पाक नहीं हुए। बेहतर ये है कि आप पाक हो लें, गुस्ल कर लें, तब बीबी से हम जिनसे कायम रिश्ते कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैज की हालत में अपने जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं, यानी खुलासा ये है इसका कि हम बिस्तरी कर सकते हैं, तो ये मना है, नाजायज है, बल्कि हराम है। किताबों में लिखा हुआ है कि 7 दिन या 3 दिन औरत के लिए, क्योंकि एक ऐसा मखसूस आज़ा है जहां से ब्लीड आता है कि वो चीजें नर्म हो जाती हैं, वहां वो चीज नर्म हो जाती है। फिर वहां अगर शौहर मियाँ बीवी दोनों हम जिनसे रिश्ते कायम करें, तो खतरा है कि ब्लीड और ज्यादा आ जाए और वो नुकसान भी हो सकता है। उसके अंदर की जो उसके बच्चा ठहरने की जो बच्चेदानी होती है, उस पे बहुत असर, और ये भी होता है कि वो नुकसान होने के बाद, ब्लीड जाने के बाद बच्चे ना होने का भी खतरा है। और अगर बच्चे हुए भी, उस हालत में अगर आपने ये रिश्ता हम बिस्तरी का कायम कर लिया, निफास की हालत में हो या फिर आप पीरियड से हो, यानी आपको हैज आ रहा है, तो उस वक्त आपने हम बिस्तरी कर ली और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोई बच्चा ठहरा दिया, तो अक्सर ये किताबों में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रही, मेरी क्या मजाल है, किताबों में लिखा हुआ कि अक्सर जो बच्चे जिनके होठ कट जाते हैं, या कोई उंगली कम होती है, या कान कम होते हैं, कोई भी जिस्म का आज़ा कम होता है, तो वो इस तरीके से होता है।
کیونکہ جو بچہ جو خون نکل رہا ہے، جو بلیڈ آ رہا ہے، اب وہ بلیڈ آنے کی جگہ سے وہیں وہ رک جائے گا، جو منی شوہر کی جاگی خارج ہوگی بیوی کی شرمگاہ میں، اس سے وہ بچہ بنے گا۔ اب وہ خون جو ہے وہ اسی جگہ بنے گا بچہ، جس سے کہ اس کے آجا میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکیموں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو یاد رہے کہ حیض کی حالت میں عورت کے قریب جامع، اس سے پیار محبت کرے، اس کے جسم کو چھو بھی سکتے ہیں، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکتے ہیں، اس کے سر کا بھی بوسہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے جو ہم بستری کے تعلقات ہوتے ہیں، جو جسم کے رشتے قائم کرنے کے لیے وہ کام نہ کریں، حرام ہے، منع ہے اور نقصان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے بلیڈ جو نکھا جسم کی جو نسیں ہیں تمام کھلی ہوتی ہیں، قائم کرنے کے لیے بیوی بھی تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ جب جوانی ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں خطرہ ہے کہ اولاد لنجھی اپائج پیدا ہو سکتی ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو خیال رہے کہ ان دنوں بیوی کے قریب نہ جائیں، بلکہ اس وقت کا انتظار کریں، کیونکہ دیکھو اپنے آپ کو شادی نہیں ہوتی تو نہیں رکھتے ہیں، بیوی کے آنے کے بعد ہی۔ اور بیوی کو بھی خیال رہے کہ اپنے شوہر کے اتنے قریب نہ جائے، کیونکہ دونوں اگر ایک ساتھ سوں گے، ایک چارپائی پہ سوں گے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی رشتے میں قائم بن جاتے ہیں، اکثر میرا اشارہ سمجھیں تو اس وقت علیحدگاہ سوئے بیوی تو بہتر ہے، کیونکہ شوہر قریب آگا، ایک چارپائی پہ ہوں گی، ایک بیڈ پہ ہوں گی، تو دونوں ہی نہ رک سکتے، قابو نہیں پا سکتے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دونوں جدا جدا سوئیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے روک سکتے ہیں تو سونے میں کوئی بات نہیں، سو سکتے ہیں قریب بھی اس کے۔ میرے پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس بات پر عمل ضرور کریں گے۔ میرے بتانے میں یا کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔